सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर दत्तात्रेय विठलराव गिरी। आपका जो हिंदी विषय है ऐच्छिक हिंदी बीए द्वितीय वर्ष का, उसकी आज हम तासिका लेने वाले हैं। तो उसमें जो पेपर क्रमांक प्रयोजन मूलक हिंदी है उसकी तासिका हमें लेनी है। तो उसकी कई तासिकाएँ आज तक हुई है, लेकिन आज की तासिका में हम लोग पारिभाषिक शब्दावली इस महत्वपूर्ण अध्याय को लेने वाले हैं। इस अध्याय में हम यह देखने वाले हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, या पारिभाषिक शब्दावली जो है वह कैसी होती है, इसके बारे में हम लोगों को आज जानकारी लेनी है। तो पहले हमें यह देखना है कि भाषा किसे कहते हैं। तो हम हमारे जो विचार होते हैं उन विचारों को अगर हमें व्यक्त करना है तो उसके लिए माध्यम भाषा होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए भाषा यह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही पारिभाषिक जो शब्दावली होती है वह भी बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। तो उस पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप तथा उनकी परिभाषाओं के बारे में हम लोग आज देखना चाहते हैं। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। किसी कला या शास्त्र के विषय विवेचन के लिए सामान्य शब्दावली अपर्याप्त होती है, इसलिए कला तथा शास्त्र के विवेचन विश्लेषण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। यानी कि यहाँ पर सामान्य भाषा प्रयुक्त नहीं होती है, यहाँ पर एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग कला या शास्त्र के लिए किया जाता है। इसी तरह की भाषा को पारिभाषिक शब्दावली यह कहा जाता है। ज्ञान की परिनिधि का निरंतर विस्तार होता रहता है और विशेष ज्ञान के अनुसंधान के बाद उसकी उपलब्धि को भाषा में व्यक्त करने के लिए प्राप्य शब्दों का संगठन या नवीन शब्दों की रचना करनी पड़ती है। इसलिए नवीन शब्दों की रचना ही पारिभाषिक शब्दावली हो जाती है। तो इस पारिभाषिक शब्दावली को हमने अभी देखा है कि यह एक विशिष्ट शब्दावली होती है और इस विशिष्ट शब्दावली के कारण ही हमें जो है कला या विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो हम इनकी जो कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को देखते हैं। पारिभाषिक शब्द की कई परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा परिभाषाएं यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो पहला जो विद्वान है वह रैंडम हाउस है, जिन्होंने उनकी परिभाषा यहाँ पर प्रस्तुत की है। विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द अधिकांशतः कला का शब्द होता है। तो यहाँ पर रैंडम हाउस जी ने यह बताया है कि विज्ञान और कला के लिए जो विशिष्ट शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनको ही पारिभाषिक शब्द कहते हैं। वैसे ही दूसरे विद्वान जिनका नाम है डॉक्टर रघुवीर, उन्होंने अपने शब्दों में या अपनी एक परिभाषा यहाँ पर दी है, जिन्होंने कहा है कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं। यानी कि शब्दों की सीमा बांधना यह पारिभाषिक शब्दावली होती है, यानी उस पर मर्यादा आ जाती है, वही शब्द जो है पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। जिसकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं और पारिभाषिक शब्द जो होते हैं उनकी सीमा बांध दी जाती है। तो इस तरह से इन विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की है। वैसे ही तीसरे विद्वान जो है उन्होंने अपनी परिभाषा देने का प्रयास किया है, जिनका नाम है डॉक्टर गोपाल शर्मा। अब गोपाल शर्मा जी ने क्या कहा है, पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थित किया गया हो। इन्होंने कहा है कि ज्ञान विशेष के क्षेत्र में शब्द निश्चित अर्थ में जो प्रयुक्त होता है वही शब्द पारिभाषिक शब्द होता है। चौथे जो विद्वान हैं जिनका नाम सूरजभान सिंह है, जिन्होंने अपनी ओर से
पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ समझाना चाहा है, उनकी परिभाषा इस तरह है। पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ में या व्यंग्यार्थ में नहीं। इन्होंने कहा है कि पारिभाषिक शब्द जो होते हैं वह अभिधार्थ में लिए जाते हैं, व्यंग्यार्थ में नहीं है। पांचवें जो विद्वान हैं, चेम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी, इन्होंने पारिभाषिक शब्दावली वस्तुतः विशेषज्ञों एवं तकनीक विदों के अपने विशेष विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए ग्रहण, अनुकूलन तथा निर्माण के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक है। तो इस तरह से इन विद्वानों ने अपने अपनी ओर से परिभाषाएं देने का प्रयास किया है। छठे विद्वान हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जिन्होंने अपने विचारों के अनुसार पारिभाषिक शब्द की परिभाषा की है। तो इन्होंने कहा है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक कहे जाते हैं। तो भोलानाथ तिवारी जी का कहना है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं, ऐसा भोलानाथ तिवारी जी का कहना है। सातवें विद्वान है डॉक्टर बापू देसाई, जिन्होंने कहा है ज्ञान विज्ञान तथा कला कारीगरी और प्रशासन के व्यवहार में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो कहा है कि ज्ञान विज्ञान तथा कला कारीगरी और प्रशासन के व्यवहार में प्रयुक्त शब्द, यहाँ पर जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वही शब्द पारिभाषिक शब्द कहते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई विद्वानों ने जो है पारिभाषिक शब्द की जो है व्याख्याएं अपनी ओर से देने का प्रयास किया है।